हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं, वो 10 दिन के लिए प्लस माइनस फ्यू डेज। जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है आपको उन 10 दिनों के लिए। और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली जो चीज है वो एग्जैक्टली है क्या। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और उनको ये चीज आई थिंक 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मैंने नोटिस करा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। टॉरस के लिए क्या करियर प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 अगस्त। टॉरस के लिए क्या मनी प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 अगस्त। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 अगस्त फॉर टॉरस। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, आपका प्रोजेक्ट या तो कोई लेने वाला है आपके हाथ से, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आप मे बी बहुत थक रहे हैं। 1 सेकेंड, मे बी या तो बहुत थक रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो चीज मुझे नहीं मिल रही है। लाइक मुझे वो चीज, वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, वाहवाही, प्रेज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको गिव अप करने का मन करे, आपको लगे कि अरे यार छोड़ देता हूँ, लाइक प्रोजेक्ट छोड़ देता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ। बट नहीं, डू नॉट गिव अप। यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपको उस पे डटे रहने की जरूरत है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कब बदल जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा टॉरस। ठीक है, सो गिव अप मत करिए, रिटर्न मिलेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट मिलेगा। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा या तो स्ट्रेस में हो या टेंशन में हो, और मे बी यू आर जस्ट डे ड्रीमिंग टू मच, because of which what is happening is you are failing to recognize a magical opportunity. Maybe कोई करियर में पैसे कमाने की, कोई एक कहते हैं ना ज्यादा नेटवर्क बढ़ाने की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आप देख नहीं पा रहे हो, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत, यू आर जस्ट मिसिंग द पॉइंट। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बोरियत बहुत है, डिसकंटेंटमेंट बहुत है। तो उस वजह से आपका क्या हो रहा है कि ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग, कभी ये करना है कभी वो करना है, और ये कितना अच्छा होगा और वो कितना अच्छा होगा, एंड देन सामने से अपॉर्चुनिटी टाटा करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, तो यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, यू नीड टू वेक अप। करियर में चीजें अच्छी हो सकती हैं अगर आप राइट टाइम राइट प्लेस पे चीज ग्रैब कर लो, तो आप ग्रैब करना भूल जाओगे। अटेंशन कह रही हूँ, अपनी इंट्यूशन को प्लीज सुनिए। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। आप यहाँ पे, हो सकता है आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉक्ड है, एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनिए, स्विच वर्ड यूज करिए, अपना थर्ड आई चक्रा को अनब्लॉक करिए, बिकॉज आपका जो विजडम है, आपका जो इंट्यूशन है, जो समझ है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, वो बंद है अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो अननेसेसरी की वरी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, डर दिख रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं, आगे बढ़ूं, ये वो। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट फियर, एंड आई थिंक उस फियर को ना आप कॉर्ड कटिंग से भी लेट गो कर सकते हो, आप ऑरा क्लेंजिंग से भी लेट गो कर सकते हो, कट ऑफ कर सकते हो, बट यू नीड टू डिटैच फ्रॉम दैट फियर। फियर हो गया, पर्सनैलिटी ट्रेट हो गया, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई चीजें रिवील होने वाली है, आपके काम को लेकर या पैसे को लेकर कई चीजें रिवील होंगी, एंड उस टाइम पे इट विल बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। आपको कुछ पता लगा, आपने रिएक्ट कैसे करा उस टाइम पे, रिएक्ट करा या रिस्पॉन्ड करा। लाइक मे बी आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रख दे कि भाई ये चीज होने वाली है, तो आप क्योंकि प्रिपेयर्ड हो गए, थोड़ा कामनेस के साथ आप रिस्पॉन्ड करोगे। ये चीज होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई इंसान आपकी इनसिक्योरिटी, डर और ये जो स्ट्रेस, टेंशन, इसका फायदा उठाने वाला है काम में। पैसा आपके पास आ रहा है, डेफिनेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। व्हेन इट कम्स टू करियर, नॉट रियली। मतलब
ऊपर नीचे ही चल रहा है, बट पैसा डेफिनेटली दिख रहा है। मे बी कोई एक सपोर्टिव पेरेंट है, कोई सपोर्टिव स्पाउस है, मे बी द पर्सन दैट यू आर वर्किंग फॉर वो बहुत अच्छा है, वो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में आपको काफी हेल्प कर रहा है, बट पैसा आता दिख रहा है। एंड हो सकता है आप में से कई लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें, या मे बी रिन्यू करने की जरूरत है, या मे बी पास्ट को इस तरीके से देखने की जरूरत है कि पास्ट में मैंने क्या चीजें करी थी जो मुझे अब दोबारा रिपीट नहीं करनी है, when it comes to my career or finances or investments or I don't know business. So I think या तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की जरूरत है आपको, कर रहे हो आप, और मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, एज इन समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, उस पर फुल स्टॉप लगा के उससे लर्निंग एक्सपीरियंस लेकर सीख कर कि भाई अब ये रिपीट नहीं करना है मुझे गलती, एंड हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी नहीं है, क्राउन चक्र में बहुत ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ का पर्पस क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। in your heart you know what you have to do कि if this thing is not working out, I think ये चीज मुझे करनी चाहिए, but somehow कुछ तो ऐसे क्लाउडेड विजन मुझे दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। पता है कि हाँ ये ही अब मेरे लिए सही है, इसी से ही मेरे पास पैसे आएंगे, बट देन ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स टॉरस, यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। मतलब अब आई थिंक हो गया है, ऐसे लोगों के साथ पार्टनर करो जो कि आपके ड्रीम्स को शेयर करें, जो कि समझें, जिनका विजन, उनका और आपका विजन सेम हो, आगे ग्रोथ का, बढ़ने का, इवॉल्व होने का, यू नो लाइक आगे प्रोग्रेस करने का। आपको थोड़ा सा ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आगे आने वाले टाइम में जो कि थोड़े बोल्ड होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, या ऐसे बिजनेस आइडियाज, सेटअप, इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपने पहले नहीं करी हैं, रिस्की है बट करना पड़ेगा। सो उन चीजों की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यू नीड टू एक्सपैंड योर प्लान्स। आपके जो प्लान्स है ना, वो डर के मारे या किस चीज की वजह से वो इतने से हैं, और वो कब से इतने ही चले आ रहे हैं। यू नीड टू एक्सपैंड दोज प्लान्स, बढ़िए, आगे बढ़िए, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अपना होमवर्क करिए, रिसर्च करिए, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। पैसा आ रहा है, ठीक है। आई थिंक काफी आप जेनरस हो रहे हैं, मे बी आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, या पैसा जो आ रहा है मे बी यू आर लाइक ओ यू नो लाइक लेट मी गिव दिस मनी टू माई पेरेंट्स, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज है। बट अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो आप 10 में से 9 रुपए अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते हो, अपने खाने पीने के लिए भी कुछ रखोगे, अपने कोई वर्कशॉप्स, कोई सर्टिफिकेशन, कुछ अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गया। बी प्रैक्टिकल वाइल स्पेंडिंग मनी और वाइल हेल्पिंग आउट अदर पीपल, ठीक है। वो पीपल कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बट आई थिंक एक सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है कि ठीक है, दूसरे को पैसे की जरूरत है, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूं, दूंगा मैं पैसे इस इंसान को, बट मेरे पास कितने बचेंगे, कितने मुझे देने चाहिए, ये थोड़ा सा ना आपका मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको यहाँ पे। आप और पैसा कमा सकते हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव दिस लव टूवर्ड्स योर फैमिली एंड होम एंड फ्रेंड्स कि अरे यार बेचारा यू नो लाइक दिस पर्सन वांट्स मनी, आई शुड गिव दिस पर्सन मनी। ये इमोशनल डिसीजन कर लो आप, बट उसके बाद आप पछताओगे, ठीक है। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना। दो पैसे, मैं देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे विलन मत बनाइए, बट प्रैक्टिकल होकर। अगेन मैं बोलूंगी, 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए कमा के उसमें से अरे कार्ड्स ही चिपक गए, 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 90 रुपए तो नहीं दे देंगे ना किसी को, बस ये पॉइंट मेरा है। जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर टॉरस 11th to 20th August, general messages, general guidance for Taurus 11th to 20th. General messages, general guidance for Taurus 11th to 20th August. General messages, general guidance for Taurus 11th to 20th. General messages, general guidance for Taurus 11th to 20th.
देखिए आई थिंक आने वाले 10 दिनों में प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा सा ना आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, और मे बी यू नीड टू मीट योर फ्रेंड्स। थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी, केयर फ्री टाइम, जहां पे बहुत ज्यादा कियोस ना हो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, मस्ती मजाक चल रहा है, ये थोड़े मोमेंट स्पेंड करने की जरूरत है। बिकॉज आई थिंक आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को ना थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक लीजिए, थोड़ा मस्ती मजाक वाला माहौल वाला टाइम स्पेंड करिए, वो करने की जरूरत है। देखिए अगेन यहाँ पे दो कार्ड्स है हमारे पास, एक था हमारे पास द मून और यहाँ पे है द यूनिकॉर्न। दोनों जगह सेम चीज बोली जा रही है कि अगर आपको आपकी लाइफ में फायदा करना है, if you want to make beneficial changes, if you want to grow, if you want to progress, if you want profit basically in your life, you will have to listen to your intuition. Intuition आपकी तब तक इंट्यूशन मतलब विजडम, इंट्यूशन आपकी तब तक सही नहीं होगी जब तक आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको उसके लिए स्विच वर्ड्स, एमेथिस्ट क्रिस्टल जो भी है, बट अपना थर्ड आई चक्रा को अनब्लॉक करिए। मे बी फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड काफी इश्यूज हैं, या मे बी यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट हु यू आर गेटिंग फिजिकली इंटीमेट विद, और मे बी आप में से कई लोगों का ये भी हो सकता है कि ऑफिस में कोई अफेयर है, प्रॉबेबली नॉट एवरीवन, या ऑफिस में रह चुका है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मे बी सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम में ब्लॉकेजेस हैं, वो भी हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है टॉरस, आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, पैसे कमाने की, यू नो एक नई डायरेक्शन में जाने की, चीजें नए तरीके से करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट व्हाई? बट यू विल probably miss that opportunity because you're not living in the present moment. Third eye chakra. एक again great worry over nothing. You are just this fear that you have like आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये टेंशन है, स्ट्रेस है, किस काम का है, किस बात का है पता नहीं, बस है। ये इनसिक्योरिटी है, किस बात की है पता नहीं। सो आई थिंक यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस थिंग, बिकॉज इसका फिर लोग फायदा उठाएंगे और फिर वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, और आपकी इंट्यूशन भी नहीं काम कर रही है, तो सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। थोड़ा इस पे वर्क करिए। मुझे ऐसा लग रहा है एक ना आप जर्नी पे निकल रहे हो, निकलने वाले हो, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या ये मेंटल जर्नी भी हो सकती है, इवॉल्विंग, लाइक आप यहां पर हो अपनी लाइफ में एंड यू विल स्टार्ट इवॉल्विंग ग्रेजुअली एंड यू विल स्टार्ट बिकम अ न्यू पर्सन। मे बी अभी तक आपको लगता था कि हाँ मैं इवॉल्व हो रहा हूं, हो रही हूं, बट अब आपकी वो जर्नी स्टार्ट होगी, और इस बार ये जो जर्नी स्टार्ट करोगे आप, इट विल लीव यू वाइजर एट द एंड, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड कोई सॉरो हो सकता है। देखिए या तो कोई पेट से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, या कोई तबीयत खराब हो सकती है, या मे बी आई डोंट नो कोई चीज पता लगे, कोई टेस्ट हो, समथिंग कुछ, वो भी हो सकता है। या मे बी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या समथिंग ऐसे कुछ हो जाए, किसी की थोड़ी तबीयत खराब हो जाए। बट फैमिली रिलेटेड थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा सॉरो मुझे दिख रहा है। हैविंग सेड दैट, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करिए। यू वुड प्रोबेबली आपका जो विजडम है ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको चीजें अपने आप समझ आने लग जाएंगी, किस तरीके से क्या ट्रांसपायर हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। अपना थर्ड आई चक्रा खोलिए टॉरस। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता है कि वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, और वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगता है कि कितना पसंद है उनको वन क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बारी, आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, बट रिलैक्स होके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलैक्स होके, बिना एंग्शियस हुए, बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, काम डाउन होकर फिर एक क्वेश्चन सोचिए मन में, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल। आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगेन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव टू बी अ रेपिटेटिव वन।
ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, फिर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एक रीडिंग में एक क्वेश्चन होगा एवरी टाइम, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग के साथ हो, कार्ड्स के साथ हो, मेरे साथ हो, डिवाइन एनर्जी के साथ हो, यूनिवर्स के साथ हो, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जितना आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। ऑल्सो जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा आगे, रिलैक्स करिए। जितना आप रेस्टलेस होंगे और इम्पेशेंट होंगे ना, उतना ही आंसर जो आएगा आपके लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज फिर मैच नहीं करेंगी। तो एनर्जीज मैच करने के लिए थोड़ा कामनेस और एक ठहराव आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आराम से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है एंड अकॉर्डिंगली फिर पॉज करके वीडियो फिर प्ले करके फिर देखिए, ओके। टॉरस की क्वेश्चन Okay, Taurus, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए मेरे साथ, रीडिंग के साथ, एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस, एंड आई थिंक आपको चांस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी देगा यूनिवर्स के, कोई नई शुरुआत करो या चीज ठीक कर लो, बट काफी मुझे अमेजिंग चीजें होती दिख रही हैं। दोबारा से या तो नई शुरुआत हो रही है या फिर अदरवाइज कोई नई चीज स्टार्ट होगी, बट आंसर क्लियर कट यस है। चांस क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए, चांस क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए, चांस क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए। लेटर एम फॉर मैंगो, लेटर डी फॉर दीपाली, ठीक है। एमडी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहा है, किसी से मिल रहे हो, आई डोंट नो, मे बी आपको कोई पर्सनल डीएम आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। रात को जगे रहते हैं, रात को ही सारा काम करते हैं, रात को ही बिल्कुल लाइक सारी क्रिएटिविटी रात को ही जागती है। पैसा आ रहा है आपके पास, डेफिनेटली कोई पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है। पैटर्न्स आपके हैं मे बी या तो रात को लेट सोना, ये पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न, लाइफस्टाइल चेंजेस, बट पैटर्न्स को बदलिए। लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान है जो कि आपको पैसे और करियर से रिलेटेड ग्रोथ में पुश कर सकता है। कोई करीबी इंसान हो, कोई नया इंसान हो, ऑलरेडी कोई एक्वेंटेंस हो, दूर का फैमिली मेंबर, और अच्छा ये भी हो सकता है कि ये जो लियो इंसान है ये थोड़ा चालाक हो, ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ये आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाए, उस तरीके से भी ये सिग्निफिकेंट हो सकता है कि भाई इससे बचना है, ठीक है। या मे बी ये ग्रोथ की तरफ आपको भेजे, या मे बी इस इंसान से डील करने के बाद आप और ज्यादा वाइज हो जाओ। कई बारी ठोकर खा के ही इंसान संभलता है। अब कितनी ठोकरें और लिखी हैं आपके किस्मत में, कब तक आप अपना विजडम एक्टिवेट नहीं करते हो वो तो आप पे डिपेंड करता है। टॉरस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी प्रिडिक्शंस कवर करी हैं 11 to 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।